हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। कर चुकी हूँ आज का ब्लॉग शुरू। सुबह सुबह का टाइम है, चाय नाश्ता हो चुका है मेरा, क्योंकि संडे है तो चाय नाश्ता करने के बाद ही मैं अपने काम शुरू करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जो है पहले सबको चाय नाश्ता कराया, उसके बाद मैं अपनी साफ़ सफाई क्लीनिंग में लग गई हूँ। संडे स्पेशल क्लीनिंग ब्लॉग है ये मेरा। चादर ये मेरी फट गई है बहुत, मतलब कच्ची निकली है चादर, जल्दी से बेकार हो गई। अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये जल्दी ख़राब हो गई। लेकिन ये लगती बहुत ज़्यादा सुंदर है चादर, देखिए कितनी सुंदर लगती है। पिकॉक इस पे बने हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको बिछा लेती हूँ। फट गई है फिर भी। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बस चादर तो मेरी बिछ चुकी है। चादर बिछ जाए बेड की तो लगता है कि आधा काम खत्म हो चुका है। और मैं जो ये चटाई डाल लेती हूँ रात को खाना खाने के टाइम, तो सुबह को उठ के रख जाती है। और अब ये दोपहर को जो है फिर से बिछेगी। तो मैं सारे पैरदान वगैरह झाड़ लूँगी। सबसे पहले यही काम होता है झाड़ू वाड़ू लगाने से पहले, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं में जो है रेत बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरे घर में पता नहीं इतना रेत कहाँ से आ रहा है कि बस हद से ज़्यादा मतलब रेत ही रेत हो रहा है। एक तो बच्चे इतने खेलते हैं कि वो मतलब नंगे पैर घूमते हैं बाहर और फिर अंदर आते हैं, तो बस मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सब बच्चे खेलते ही रहते हैं। तो बस इसी वजह से जो रेत बहुत ज़्यादा हो जाता है और पैरों में चिप चिप करता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो बस चादर मेरी बिछ चुकी है, और जो पैरदान वगैरह है वो भी मैंने झाड़ दिए हैं। और मैं बर्तन लगा दूंगी, जो मेरे बर्तन मतलब रात को रखे हुए थे तब में जो मैं रख देती हूँ 2-4 बर्तन, वो मैं लगा दूंगी स्टैंड में। क्योंकि जो चाय वाय के बर्तन हैं वो मेरे रखे हैं, तो मैं उनको जो है साफ़ करने हैं वो मुझे। सबसे पहले मैं अपना गैस क्लीन कर दूंगी। रात को मैंने मांजा था ये जूने से, तो अब तो मैं इस पर ऐसे ही कपड़ा मार दूंगी अच्छे से, और इसके जो है स्टैंड में धुल दूंगी। ये धुले हुए ही रखे थे रात के, मैंने सुबह ही इनको निकाला है। रात को ही मैं मांज के रख देती हूँ इनको भी, स्टैंड को भी और गैस भी, तो सुबह में थोड़ी सी जो है आसानी हो जाती है। तो बस फटाफट से यहाँ पे जो है कपड़ा मारूंगी स्लैब पे। और उसके बाद ना मैंने ये जाली झड़वाई थी बाहर की, तो इस पर बहुत ज़्यादा रेत निकला था, आप देख भी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रेत, सारा अंदर को आ ही गया था। ये झाड़ू से करी थी क्योंकि, तो बस मैं इसे करके फटाफट से और अंदर सारे में कपड़ा मार के उसके बाद जो है झाड़ू लगाऊंगी। कोई 11 बजे का टाइम है ये, और देखिए संडे में ना ज़्यादा ही टाइम हो जाता है कुछ, क्योंकि एक तो सोकर उठना लेट होता है थोड़ा, और फिर सारे काम जो है लेट ही लेट होते हैं। तो सारे में जो मार लूँगी कपड़ा। वैसे भी सब काम देखिए जल्दी जल्दी तो करने हैं ही, तो कभी कभी ना आलस भी आता है, और संडे में तो कुछ ज़्यादा ही आलस आता है जब बच्चों को मतलब बाहर स्कूल वगैरह नहीं भेजना होता। और ये ना छोटी मेरी बीच में ही जा कर के बाथरूम में घुस गई थी, तो मुझे पहले इसको नहलाना पड़ा अपना काम बीच में रोक के, क्योंकि इसको ना नहाने में पता नहीं कितना वो है, इसको इतना जुकाम हो रहा है हद से ज़्यादा। लेकिन ये फिर भी मानती नहीं है इसको, मतलब बाथरूम ज़रा सा खुला दिख जाए एकदम ये सबसे पहले बाथरूम में ही जाती है। और देखिए बाल बनवाने में इतनी दिक्कत करती है ना अब ये, बहुत ही ज़्यादा। पहले आराम से लेट के बाल बनवा लेती थी, लेकिन अब नहीं करती है, अब तो इधर उधर होती रहती है। तो बस इसको मैं सबसे पहले कर दूंगी रेडी, और ये जो है बाहर खेलने चली जाएगी, और मैं फिर अपने काम करती रहूँगी, क्योंकि मुझको करनी है बाहर धुलाई भी। तो बस बच्चे इसको लेकर के चले जाएंगे बाहर, ये खेल लेगी अब, और मैं अपनी जो है जो मेरा काम बचा हुआ है मैं उसको कर लूँगी। दिक्कत तो होती है, बीच में गुस्सा भी आता है कि बच्चे बीच में जो है वो कर देते हैं, लेकिन इसको ना जुकाम हो रहा था तेज़ वाला, मुझे इसीलिए ये जो है निकालनी पड़ी, वरना मैं इसे थोड़ी बहुत देर छोड़ भी देती पानी में। लेकिन जुकाम ज़्यादा ही हो रहा है कुछ इसे, तो इसीलिए मैंने जो है इसको जल्दी निकाल लिया। और मुझे भी बहुत जुकाम हो रहा है, आपको मेरी आवाज़ भी शायद चेंज लगे, बहुत दिक्कत हो रही है। दवाई भी खा रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है, गले में बहुत खराशी है। तो दूसरे कमरे में आ गई हूँ। उस कमरे में तो मैंने कपड़ा वगैरह सब मार दिया है, और ये मेरा कंबल रखा है, ये जाएगा धुलने के लिए। मैंने ये निकाल के रख दिया है, ये धुलेगा कंबल, क्योंकि अब देखिए ठंड वगैरह भी आने ही वाली है। तो इसको धुलवा कर मैं जो है अच्छे से रख दूँगी।
अभी फ़िलहाल मैंने निकाला था ये, लेकिन आरू के पापा का टाइम नहीं लग रहा है, तो इसको जो है मैं यहाँ मैंने रख दिया कि जब उनको टाइम लगेगा वो निकाल कर ले जाएंगे। और ऊपर ना मुझे लग रहा है कि शायद घर में चूहा घुस आया है एक आध, क्योंकि गंदगी देखी थी मैंने, तो मुझे ना अच्छा भी नहीं लग रहा है। और मैं वो लगाऊंगी इसमें चूहेदान, तभी वो आएगा। मोटा चूहा है बहुत ज़्यादा, तो बस फटाफट से लगा लूँगी सारे में झाड़ू। अच्छे से झाड़ू लगाओ ना तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो झाड़ू लगाने में लग ही जाते हैं। वैसे तो मेरा घर इतना मतलब बड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है झाड़ू लगाने में टाइम थोड़ा सा लग ही जाता है, क्योंकि रेत ना चारों तरफ से निकालना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि रेत बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो बस कमरे में सिर्फ मैं झाड़ू लगा कर ले आई हूँ दोनों में से। अब इधर की साइड में सारे में झाड़ू लगा के मोंडे पे को ऐसे ही मतलब कर दूंगी दरवाजे पे, क्योंकि फ़िलहाल मुझे धुलाई भी करनी है इधर की साइड सारे में, बाहर की तरफ आंगन में। और जीना भी धुलना है मुझको, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं जीना भी नहीं धुला है, गंदा हो रहा है। 2-4 दिन अगर जीना ना धुलो तो वैसा लगता है कि मतलब वो गंदा गंदा सा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं जो है इसको मतलब हफ्ते में 1-2 बार तो धुल ही देती हूँ। और दरवाजे के मतलब सामने की तो धुलाई देखिए ज़्यादातर होती ही है रोज़ ही, और फिर भी मैं जो है जीना धुल देती हूँ। और देखिए फटाफट से जो है अब मैं लगाने लग गई हूँ पोछा, क्योंकि आजकल मुझे पोछा बैठ कर ही मतलब लगाना पड़ रहा है। वैसे मैं अब तक खड़े होकर लगाती थी वाइपर से, क्योंकि वाइपर मेरा टूट चुका है। और मुझे ना मतलब वाइपर से ना थोड़ी ऐसा भी लगता था कि शायद अंदर की साइड नहीं जाता था। तो एक अच्छा भी है कि चलो अब कम से कम बैठ के पोछा लगेगा तो अच्छे से हम जो है साफ़ कर सकते हैं। तब तक बैठ के पोछा ना लगाऊँ ना तब तक साफ़ ही नहीं लगता है। वाइपर से लग तो जल्दी जाता है, ये आसानी होती है, लेकिन ना ऐसा लगता है कि शायद अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, चाहे बेशक साफ़ हो लेकिन लगता ही रहता है। मुझे तो लगता रहता है, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। और पोछा मार लूँगी, क्योंकि बच्चे भी मेरे बाहर ही खेल रहे हैं। आरू तो नहीं नहाई है, मेरी छोटी तो नहा ही चुकी है। अब मैं उसको नहलाऊँगी, और जिस दिन मैं पाइप लगाती हूँ ना वो पाइप से ही नहाती है, तो वो नहाएगी पाइप से बाहर। मैं इतने पोछे लगाऊंगी, मैंने उसको बाहर भेज दिया है कि तू बाहर जा, फटाफट से जो है पोछा सूख जाएगा फिर आना, क्योंकि पोछे में उछल कूद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बस तो पोछा जैसे ही सूखेगा तभी वो आएगी। और यही है, मोड़े पर ही खेल रही है आंगन में दादी के साथ, और बच्चे भी हैं सब। तो उधर की साइड सारे में मेरा पोछा लग चुका है। आ गई हूँ किचन में, अच्छे से सारे में लग जाएगा पोछा, क्योंकि संडे में ना ऐसा लगता है कि बस जो काम नहीं है वो भी निपटा दो। वैसे तो देखिए रोज़ ही मतलब यही सारे काम करने होते हैं, वही रोज़ का खाना पीना, कपड़े धुलना और झाड़ू पोछा, यही काम है। लेकिन फिर भी संडे में थोड़ा ऐसा ही लगता है कि ज़्यादा ही मतलब काम निकलता है शायद। तो पोछा तो मेरा ऑलमोस्ट लग ही चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर की साइड तो मुझको धुलाई ही करनी है, सिर्फ अंदर ही पोछा लगाना था, तो वो जो है सारे में हो चुका है। और मैं करने लग गई हूँ धुलाई, और जीने की धुलाई करूँगी सबसे पहले। उसके बाद बाथरूम वगैरह भी मुझको धुलनी है, और बाहर की साइड भी धुलूँगी मैं। पानी में ना लगता भी बड़ा अच्छा है, बहुत ठंडा ठंडा पानी निकल रहा था, अच्छा लग रहा था। दोपहर भी हो गई थी, कोई ये मुझे 12 बजे का लगभग का टाइम हो गया होगा। तो यहाँ भी झाड़ू मार दूँगी अच्छे से, और डस्टबिन भी मैंने बाहर को जो है रख दिया है, उसको भी मुझे धुलना है। हर संडे में डस्टबिन धुल ही देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे गंदा गंदा ना बड़ी घिन सी लगती है, बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए जो है यहाँ करूँगी फटाफट से मैं धुलाई। और बाहर की धुलाई का तो मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी, याद नहीं रहता, कभी कभी भूल जाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, जो भी था जैसा भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। आप बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो, और व्लॉग पूरा देख लिया करोगे तो शायद मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत जो है थोड़ी बहुत काम आ रही है। तो नहा ली हूँ फ्रेंड्स में, और घर भी मेरा हो चुका पूरी तरह से क्लीन। लेकिन ये बच्चे मेरी चादर ठीक नहीं छोड़ते, पूरा घर मेरा अच्छे से जो है क्लीन पड़ा है बिल्कुल। और उधर मैंने छोक दिया खिचड़ी अंदर, और घर मेरा बिल्कुल साफ सुथ जो है हो चुका है। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप बताना आपको कैसा लगा संडे स्पेशल क्लीनिंग ब्लॉग, अगर आपको कैसा लगा
टीवी चल रही थी, मैंने कम कर दिया। तो बस फटाफट से जो है मैंने सारा घर क्लीन कर दिया। संडे की क्लीनिंग व्लॉग था यार। मैं जो है कई दिन से सोच रही थी धुलाई करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा था, तबीयत ऐसी हो रही थी और बच्चे भी परेशान कर रहे हैं। छोटी बहुत परेशान कर रही है, जैसा कि आपको पता ही है। तो बस उसके बाद अब मैंने खिचड़ी बनाऊंगी और कितने और टाइम भी काफी हो गया, 9 बज गया। तो बस मैं इस ब्लॉग को करूंगी यहीं पर एंड। प्लीज जरूर करना चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में।